हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 15 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। इसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना होता है। तो पूछना है कि साहा परमाणु भौतिक संस्थान किस शहर में स्थित है? इन विच सिटी इज़ द साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स सिचुएटेड? तो ऑप्शंस देख लेते हैं, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ या फिर मुंबई। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो रिद्धिमान शाह जिस स्टेट से आते हैं, जिस स्टेट से खेलते हैं, तो उससे आप याद रख सकते हैं इसको हमेशा के लिए, शाह, रिद्धिमान शाह। विच स्टेट सेलिब्रेट्स इट्स फाउंडेशन डे ऑन 15th of November? 15 नवंबर को कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है झारखंड। आपको जानना चाहिए 15 नवंबर को झारखंड राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है। साल 2000 में झारखंड को बिहार से कार्व्ड आउट करके, उससे अलग करके मनाया गया था, जब पार्लियामेंट द्वारा बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 पास किया गया। इस दिन बर्थ एनिवर्सरी भी होती है ट्राइबल लीडर बिरसा मुंडा की, जिन्हें भगवान बिरसा भी बोलते हैं। इनका जन्म 1875 में मुंडा ट्राइब में हुआ था। वो इन्हें धरती अब्बा भी बोलते हैं, यानी कि अर्थ फादर। विच ब्रिटिश ऑथर वॉन द 2024 बुकर प्राइज फॉर देयर नोवेल ऑर्बिटल? किस ब्रिटिश लेखक ने अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 बुकर पुरस्कार जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है समंथा हार्वे। देखिए, ब्रिटिश ऑथर हैं समंथा हार्वे। इन्होंने 2024 का बुकर प्राइज़ जीता है अपने नोवेल ऑर्बिटल के लिए। और आपको बता दें, स्पेस से संबंधित ये पहली बुक है जिसे बुकर प्राइज़ मिला है। और 6 एस्ट्रोनॉट्स के बारे में जानकारी देती हैं जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में है। हार्वे, आपको बता दें, फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने अवार्ड जीता है 2019 के बाद से। और इनको अवार्ड दिया गया है एक सेरेमनी में लंदन के ओल्ड बेलिंग्सगेट में। साथ ही इन्हें 50,000 पाउंड्स या फिर आप कह सकते हैं कि 54,50,000 रुपये का मनी प्राइज़ इनको मिली है। और राइटर एंड आर्टिस्ट हैं एडमुंड डे वॉल। तो इन्होंने 5 मेंबर जजिंग पैनल की अध्यक्षता की है। बुकर प्राइज़ फॉर फिक्शन ये उन्हें दिया जाता है जिन्होंने इंग्लिश में लिखा हुआ हो और उनका जो नोवेल है वो यूनाइटेड किंगडम या फिर आयरलैंड में पब्लिश हुआ हो। क्रैंक स्टार्ट इस प्राइज़ को स्पॉन्सर करता है। अच्छा, वीएस नाइपॉल आप सभी जानते हैं इंडियन ट्रिनेडियन रहे हैं, ऑथर रहे हैं, तो इनको भी ये मिल चुका है पहले। और अगर हम 4 इंडियंस की बात करें तो सलमान रश्दी 1981 में, अरुंधति रॉय 1997 में, किरण देसाई 2006 में और मोस्ट रिसेंटली 2008 में अरविंद अडीका को ये मिला था। विच सिटी होस्टेड द वर्ल्ड हेल्थ समिट 2024? विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है बर्लिन। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ समिट 2024 ये बर्लिन जर्मनी में हुई है और इसका थीम रहा बिल्डिंग ट्रस्ट फॉर अ हेल्दियर वर्ल्ड। आपको बता दें, नोटेड पर्सन्स जो इस समिट में इंक्लूड रहे, ओलेफ स्कोल्ज जो कि चांसलर हैं जर्मनी के, नितालिया कैनमैन जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की, टेड्रोस एडोनम गैब्रेसियस जो कि डायरेक्टर जनरल हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। विच एडिशन ऑफ द पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज इज सी विजिल 24? सी विजिल 2024 पैन इंडिया तटीय रक्षाभ्यास कौन सा संस्करण है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है 4th एडिशन। देखिए, इंडियन नेवी ने पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विजिल 24 का 4th एडिशन लॉन्च करेंगे 20-21 नवंबर 2024 को। और आपको बता दें, काफ़ी अनप्रेसिडेंटेड स्केल पर ये एक्सरसाइज होने वाली है। 6 मिनिस्ट्रीज़ और 21 ऑर्गेनाइजेशंस और एजेंसीज़ इसमें इन्वॉल्व रहने वाली हैं। तो ओरिजिनली 2018 में इसको शुरू किया गया था। आपको बता दें, 26/11 का जो मुंबई टेरर अटैक हुआ था
तो उसमें उसके लिए जो भी गाइडलाइंस जारी की गई थी किस तरह से हम अपने कोस्टल डिफेंस को मजबूत कर सकते हैं, उन सभी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए एक्सरसाइज की जाती है। 11,098 किलोमीटर की जो हमारी कोस्ट लाइन है और जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है 2.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का उस पूरे एरिया में। अच्छा, आपको बता दें ये बायनली कंडक्ट की जाती है इंडियन नेवी द्वारा 2 साल में एक बार। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, इन्होंने हाल ही में 35th ट्राई सर्विसेज कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की है सदर्न नवल कमांड कोची केरल में। विच कंट्री रिसेंटली रिसीव्ड द फर्स्ट शिपमेंट ऑफ द आकाश वेपन सिस्टम बैटरी फ्रॉम इंडिया? हाल ही में किस देश को भारत से आकाश हथियार प्रणाली बैटरी की पहली खेप प्राप्त हुई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है अर्मेनिया। देखिए, भारत ने फर्स्ट आकाश वेपन सिस्टम बैटरी अर्मेनिया को शिप की है और ये दूसरी मिसाइल सिस्टम बन गई है जो भारत द्वारा एक्सपोर्ट की गई है किसी कंट्री को। आकाश सिस्टम की अगर हम बात करें, इसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा डेवलप किया गया है। सरफेस टू एयर मिसाइल है और फाइटर जेट्स, मिसाइल्स, ड्रोन्स, इन सभी को हिट कर सकती है 25 किलोमीटर तक की रेंज से। और इसे मैन्युफैक्चर किया गया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। 2022 में आपको याद भी होगा कि भारत ने पहली बार अपना जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये फिलीपींस को एक्सपोर्ट की थी। ये हमारे देश का पहला मेजर डिफेंस एक्सपोर्ट ऑर्डर रहा था। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन रोड्स कांग्रेस? भारतीय सड़क कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है प्रोफेसर मनोरंजन परिदा। देखिए, प्रोफेसर मनोरंजन परिदा जो कि डायरेक्टर हैं सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली के, इन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया है इंडियन रोड्स कांग्रेस का। तो हाल ही में 83rd एनुअल सेशन हुआ इंडियन रोड्स कांग्रेस का रायपुर छत्तीसगढ़ में, वहीं पर यह फैसला लिया गया है। इंडियन रोड्स कांग्रेस की अगर हम बात करें तो हाईवे इंजीनियर्स की एक अपेक्स बॉडी है, स्थापना दिसंबर 1934 में हुई थी। इंडियन रोड डेवलपमेंट कमेटी, जिसे जयकर कमेटी कहते हैं, इसकी रिकमेंडेशन पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। विच कंपनी रिसेंटली बैग्ड एन अल्ट्रा मेगा ऑर्डर फ्रॉम NTPC टू सेटअप थर्मल पावर प्लांट्स इन मध्य प्रदेश एंड बिहार? हाल ही में किस कंपनी को मध्य प्रदेश और बिहार में थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने के लिए NTPC से अल्ट्रा मेगा ऑर्डर मिला है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है लार्सन एंड टोब्रो। देखिए, लार्सन एंड टोब्रो ने अल्ट्रा मेगा ऑर्डर प्राप्त किया है NTPC से, जिसके तहत मध्य प्रदेश और बिहार में थर्मल पावर प्लांट्स सेटअप किए जाएंगे। और ये जो ऑर्डर है 15,000 करोड़। देखिए, आपको ये जो कोई कंपनी है वो अल्ट्रा मेगा ऑर्डर कब क्लासीफाई करती है, जब से 15,000 करोड़ रुपए से ऊपर तक के ऑर्डर प्राप्त होते हैं, उन्हें बोलते हैं अल्ट्रा मेगा ऑर्डर। तो ये जो ऑर्डर है L&T एनर्जी कार्बन लाइट सॉल्यूशंस को मिला है। L&T's ऑर्डर पर्टेन्स टू द 800 मेगावाट की स्टेज 2 थर्मल पावर प्लांट, ये 2 बनेंगे गदरवारा में मध्य प्रदेश में, और 800 मेगावाट स्टेज सेकंड के 3 थर्मल पावर प्लांट बनेंगे नबीनगर बिहार में। In 2023, the largest absolute contributions to carbon dioxide emissions were from which country, forming 31% of the total emissions? 2023 में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में सबसे बड़ा योगदान किस देश से था, जो कुल उत्सर्जन का 31% था? सही आंसर ऑप्शन डी है यूनाइटेड स्टेट्स। माफ़ कीजिए, इसका आंसर चाइना है। चाइना है यहाँ पर, ठीक है, सही कर लेंगे इसको PDF में। चाइना है, राइट आंसर सी है इसका। ये मैंने गलती से डी लिख दिया। देखिए, ग्लोबल कार्बन बजट जो कि 120 साइंटिस्ट द्वारा पब्लिश किया जाता है हर साल, और जो एटमॉस्फेरिक कार्बन है उसमें किस तरह का चेंजेस आया है उसके बारे में रिपोर्ट यहाँ पर दी होती है। इन्होंने कहा है जो कार्बन एमिशन है ये पिछले साल की तुलना में 0.8% बढ़ जाएगा 2024 में, और हालांकि ये 2022 के कंपेयर में जब 2023 में बढ़ा था 1.2% राइज, उससे तो कम ही है। 2023 में लार्जेस्ट एब्सोल्यूट कंट्रीब्यूशंस टू ग्लोबल फॉसिल CO2 एमिशंस ये चाइना से रहा 31%, फिर यूनाइटेड स्टेट्स से रहा 13%, फिर भारत से रहा 8% और फिर यूरोपियन यूनियन 27 से रहा है 7%। तो भारत तीसरे नंबर पर है। और ये जो 4 मैंने आपको बताया इनका कंट्रीब्यूशन 59% है ग्लोबल फॉसिल CO2 एमिशंस में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का 41% है। EU27 मतलब जो 27
मोस्ट इकोनॉमिकली डेवलप्ड यूरोपियन कंट्रीज आती हैं यूरोपियन यूनियन में। द ग्लोबल पर कैपिटा फॉसिल CO2 एमिशन 2023 में 1.3 टन्स ऑफ कार्बन पर पर्सन पर ईयर था और यूएस के लिए 3.9 था, 2.3 चाइना के लिए, 1.5 EU, 270 के लिए, 0.6 इंडिया के लिए। हरिंदर सिंह सोढ़ी हु पास्ड रिसेंटली वॉज फेमस फॉर विच स्पोर्ट। हरिंदर सिंह सोढ़ी जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल के लिए प्रसिद्ध थे? सही आंसर ऑप्शन ए है पोलो। देखिए इंडियन पोलो प्लेयर और अर्जुन अवार्डी हरिंदर सिंह सोढ़ी, इनका निधन हो गया 86 की एज में। इन्हें बिल्ली सोढ़ी भी बोला जाता था। एक और ऑबिचुरी देख लेते हैं। जाने माने बंगाली फिल्म एक्टर एंड थिएटर पर्सनैलिटी मनोज मित्रा, इनका निधन हो गया 85 की एज में। इन्होंने संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट प्ले राइट जीता था 1985 में और एशियाटिक सोसाइटी अवार्ड जीता था 2005 में। शरद जोइस जो कि जाने माने योगा इंस्ट्रक्टर रहे हैं यूएस में, इनका भी निधन हो गया 53 की एज में। Which IIT has signed MOU with ISRO to establish the Center of Excellence in Fluid and Thermal Sciences? किस IIT ने द्रव और थर्मल विज्ञान में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए इसरो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है IIT मद्रास। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, IIT मद्रास और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, इन्होंने MOU साइन किया है जिसके तहत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंसेस को इस्टेब्लिश किया जाएगा। 1.84 करोड़ रुपए की फंडिंग इनको प्राप्त होगी। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस न्यू सेंटर इज टू टैकल क्रिटिकल थर्मल मैनेजमेंट चैलेंजेस फेस्ड इन स्पेसक्राफ्ट एंड लॉन्च व्हीकल्स। वेयर वॉज द IAF C295 फुल मोशन सिमुलेटर फैसिलिटी इनोग्रेटेड? IAF C295 फुल मोशन सिमुलेटर सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन नहीं रहेगा एयरफोर्स स्टेशन आगरा। देखिए एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, इन्होंने IAF C295 फुल मोशन सिमुलेटर फैसिलिटी को इनोग्रेट किया है एयरफोर्स स्टेशन आगरा उत्तर प्रदेश में। और ये जो सिमुलेटर मतलब एक तरह का आप प्रोटोटाइप बना देते हैं, तो इससे जो पायलट्स हैं वो ट्रेन हो पाएंगे जो रियलिस्टिक इन्वायरमेंट में किस तरह से हमें टैक्टिकल एयरलिफ्ट करना है, पैराड्रोपिंग करना है, पैराट्रूपिंग करना है, मेडिकल इवैक्यूएशन करना है, डिजास्टर रिलीफ करना है, तो इन सभी की प्रैक्टिस कर पाएंगे इस सिमुलेटर के जरिए। It will allow pilots to hone their skills in handling high-risk emergencies that require time-critical decisions, thereby enhancing the overall flight safety to military operations। ठीक है, तो इमरजेंसी लैंडिंग की भी यहाँ पर प्रैक्टिस इससे हो पाएगी। Where was the 25th South Asian Telecommunication Regulators Council SATRC 25 मीटिंग हेल्ड? 25वीं दक्षिण एशियाई दूरसंचार नियामक परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? सही आंसर ऑप्शन बी है न्यू दिल्ली। देखिए मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने 25th मीटिंग ऑफ साउथ एशियन टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर्स काउंसिल इनोग्रेट की है न्यू दिल्ली में और इसका थीम रहा है एक्सीलरेटिंग टेलीकम्युनिकेशन एंड ICT डेवलपमेंट फॉर ग्रोथ एंड इंक्लूसिवनेस। ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया एशिया पैसिफिक टेलीकम्युनिटी के द्वारा और होस्ट किया गया है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई के द्वारा। Which former Indian cricket captain has been appointed as the brand ambassador for the Jharkhand election? किस पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान को झारखंड चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है महेंद्र सिंह धोनी। तो फॉर्मर इंडियन क्रिकेट कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है झारखंड इलेक्शन कमीशन द्वारा। और ये जो है अवेयरनेस वोटर्स में जो है फैलाएंगे किसके थ्रू? स्वीप के जरिए, सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेंट प्रोग्राम। इलेक्शन कमीशन इनकी फ़ोटो भी यूज़ कर पाएगी। झारखंड से ही आते हैं। Which Indian city has won the Gold Award for Sustainable Development in Cities? किस भारतीय शहर ने शहरों में सतत विकास के लिए वैश्विक पुरस्कार जीता है? सही आंसर ऑप्शन डी है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन सिटीज़ के लिए चुना गया है जो कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम और शंघाई म्यूनिसिपैलिटी द्वारा दिया जाता है। तो इनकी जो आउटस्टैंडिंग प्रोग्रेस और अचीवमेंट है म्यूनसिपैलिटीज़ की, जिसके तहत इन्होंने न्यू अर्बन एजेंडा फॉर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट को अचीव किया है, उसी को यहाँ रिकॉग्नाइज़ किया गया। टोटल 5 ग्लोबल सिटीज़ इस अवार्ड के लिए चुनी गई हैं। अदर सिटीज़ जिन्होंने अवार्ड जीता है इस साल ये हैं अगादिर मोरक्को, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, दोहा कतर और इस्तापलापा मैक्सिको। और तिरुवनंतपुरम पहली इंडियन सिटी है जिसे अवार्ड दिया गया है और ये अवार्ड इन्हें मिला अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में। अलेक्जेंड्रिया काफ़ी फेमस पोर्ट सिटी है इजिप्ट में।
हाउ डीप बिलो द अर्थ सरफेस इज द न्यूली डिस्कवर्ड अंडरग्राउंड ओशन लोकेटेड। नया खोजा गया भूमिगत महासागर पृथ्वी की सतह से कितनी गहराई में स्थित है? सही आंसर ऑप्शन बी है 700 किलोमीटर्स। देखिए जो नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक अंडरग्राउंड ओशन डिस्कवर किया है 700 किलोमीटर्स बिलो द अर्थ सरफेस। ठीक है, ऐसा बताया गया है। और ये जो ओशन है 3 टाइम्स लार्जर है, 3 टाइम्स लार्जर है अर्थ के सरफेस ओशन। अगर हम अर्थ में जितने भी ओशन है उनको कंबाइन कर दें उससे 3 टाइम्स लार्जर है। हालांकि जो हम यूजुअली ओशन को देखते हैं पानी से भरा हुआ, उससे डिफरेंट है। लिक्विड वाटर के बदले इस ओशन में वाटर ट्रैप्ड है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में। ठीक है, ब्लू मिनरल की तरह, जिसे रिंगवुडाइट बोलते हैं। लिखा भी है रिंगवुडाइट इज अ मिनरल दैट फॉर्म्स इन द अर्थ मेंटल अंडर एक्सट्रीम प्रेशर एंड टेम्परेचर्स। इट इज़ अ हाई प्रेशर पॉलीमॉर्फ ऑफ ओलिविन अ मैग्नीशियम आयरन सिलिकेट। साइंटिस्ट ने 2000 सिस्मोग्राफ्स लगाए हुए हैं अक्रॉस यूएस, उन्हीं से इसका पता चला है। The Ministry of Mines signed MOU with which agency on cooperation in the area of critical minerals? खान मंत्रालय ने महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग पर किस एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन बी है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में कोऑपरेशन के लिए। और बाकी आपको बता दें जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट OECD फ्रेमवर्क के तहत। विच बैंक्स हैव बीन रिटेन्ड एज डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किन बैंकों को घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक के रूप में बरकरार रखा गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है SBI, HDFC बैंक और ICICI बैंक। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक को डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स रिटेन रखा है। आपको बता दें जो सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स होते हैं वो ऐसे बैंक होते हैं जिन्हें कहा जाता है कि टू बिग टू फेल है, यानी कि ये इतने मजबूत हैं अपने फंडामेंटल्स में कि इनका फेल होना जो है बहुत मुश्किल है, बहुत दूर की बात है। ठीक है, और अगर ये ऐसा हो जाता है तो ये हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको बिल्कुल तोड़ के रख देगा। ठीक है, मतलब एक बुरा असर डालेगा। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण बैंक होते हैं, स्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत इनका होता है। 2015 से ही RBI इस तरह की लिस्ट डिस्क्लोज करता हुआ रहा है और सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंस स्कोर इनको दिया जाता है। जैसे RBI ने SBI को बकेट 4 में रखा है, HDFC बैंक को बकेट 3 में, ICICI बैंक को बकेट 1 में। अच्छा, एक इसमें एडिशनल कॉमन इक्विटी टीयर 1 रिक्वायरमेंट भी होता है एज अ परसेंटेज ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स। तो SBI का 0.80% है और जो एडिशनल फॉर रिक्वायरमेंट HDFC बैंक का ये 0.40% है, ICICI बैंक का 0.20% है। अच्छा, जो हायर DSIB सरचार्ज हैं SBI और HDFC बैंक के, ये 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल होंगे। सो 31 मार्च 2025 तक जो DSIB सरचार्ज हैं SBI के लिए और HDFC के लिए वो 0.60% और 0.20% है रेस्पेक्टिवली। अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे पहले SBI और ICICI बैंक को इस तरह के बैंक घोषित किया था DSIB 2015-2016 में और HDFC को किया है तो 2017 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे पहले जो फ्रेमवर्क जारी किए थे डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक्स के लिए वो 22 जुलाई 2014 में किए थे। काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, इनको आप याद रखिएगा। और दिसंबर 28 2023 में ने अपडेट भी किया था। अच्छा, इसी तरह से ग्लोबल SIBs भी होते हैं, ग्लोबल सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स भी होते हैं। इन्हें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड बेस्ड कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविज़न के सहयोग से आइडेंटिफाई करता है। तो 2023 की जो लिस्ट है उसमें मैं आपको बता दूं 29 इस तरह के बैंक्स हैं। 2022 में 30 थे, 2023 में 29 हैं, एक कम है। इनमें JP मॉर्गन चेज, बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी ग्रुप, HSBC, एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना, बैकलेज और BNP परिवार, ये सभी शामिल हैं। टू द पॉइंट क्वेश्चन उनके आंसर्स देख लेते हैं। वेयर इज गैलेपू माइंडफुलनेस सिटी भूटान? 66th ऑल इंडिया कालिदास फेस्टिवल held in which city? उज्जैन मध्य प्रदेश। Which state has become the first in India to implement a dedicated semiconductor policy? गुजरात। Former India pacer Munaf Patel has been appointed as the new bowling coach of Delhi Capitals. Hindalco has been recognized as the world's most sustainable aluminium company in the S&P Global Corporate Sustainability Assessment Ranking 2024, achieving a score of 87 out of
100। तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपने बिल्कुल सही दिए हैं। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। टू द पॉइंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, इनका आंसर आपको भी करना है कमेंट बॉक्स में। होलकर स्टेडियम इज इन विच स्टेट? विस्तारा फ्लू फॉर द लास्ट टाइम ऑन 13 दिस नवंबर। इट वॉज रिसेंटली मर्ज्ड विद विच एयरलाइन? हु इज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया? विच इज द फर्स्ट प्लैनेट डिस्कवर्ड विद द एड ऑफ अ टेलीस्कोप? इन विच इंडियन स्टेट इज द इगास बगवाल, जिसे बूढ़ी दिवाली भी कहते हैं या फिर हरबोधनी एकादशी भी कहते हैं, प्राइमली सेलिब्रेटेड आफ्टर 11 डेज ऑफ दिवाली? तो इन 5 क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। विजेता बैच जो कि बैंक के अवेयरनेस स्पेशल बैच है, हमारा कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। इसे आप प्राप्त कर सकते हैं केवल 399 में, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। कंप्लीट बैंक के अवेयरनेस में पढ़ाई गई है, इंडियन इकोनॉमी की कंसेप्ट पढ़ाए गए हैं और इंश्योरेंस भी इसमें कवर कराया गया है। 30 वीडियो लेक्चर्स हैं, 30 PDF हैं, डेमो भी आप देख सकते हैं हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। न केवल बैंक की मेंस एग्जाम बल्कि इंटरव्यू के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण बैच है। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे, स्टेट PCA, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। और कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारी किसी भी कोर्स संबंधित, तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। करंट अफेयर्स फंडा नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस। ठीक है, यहाँ पर वैसे क्विज़ वगैरह और भी कई चीज़ें हम इसमें आपको डालते रहते हैं, उन्हें आप प्राप्त कर सकते हैं करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारे टेलीग्राम चैनल पर।